जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। आज मैं सारे करंट अफेयर रिवाइज भी करवाऊंगी, ठीक है। और आज के जो 16 के करंट अफेयर हैं, मोस्टली 15 और 16 के वही रहेंगे। आर रविंद्रा को अपॉइंट किया है एज एम्बेसडर आइसलैंड, ठीक है। इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपॉइंटेड रविंद्रा एम्बेसडर टू आइसलैंड। याद रखिएगा। अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था रिसेंटली, एक और एम्बेसडर बने हैं, वो कौन सी कंट्री में अपॉइंट किए हैं? चलो अभी तो भैया 4 दिन मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जो भी न्यूली अपॉइंटमेंट हुए हैं एम्बेसडर, वो याद रखिएगा। एम्बेसडर से कम क्वेश्चन आते हैं, बट जब स्टेट है जैसे आइसलैंड, इसके क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में आ सकता है। क्यों आइसलैंड न्यूज में नहीं? क्योंकि भारत के आर रविंद्रा को अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू आइसलैंड। आइसलैंड नॉर्डिक आइलैंड है, नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच मिड अटलांटिक में पड़ता है, ठीक है। बिटवीन यूरोप और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के पड़ता है। आइसलैंड अपना कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता किसी भी कंट्री के साथ। इसका जो नियरेस्ट नेबर है वो ग्रीनलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। नॉर्वे इज कॉल्ड मिडनाइट लैंड ऑफ मिडनाइट सन एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन में 5 देश आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी जो पहली, जैसे भारत की संस्कृत है वैसे ही ये यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो गैलिक। कौन सी थी? गैलिक। और मैंने आपको स्टेट्स बनाया, यहाँ पे एक स्टेट्स का आंसर बनता है। डेनमार्क स्टेट इज द बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट आइसलैंड और ग्रीनलैंड। कौन सा स्टेट? अब स्टेट क्योंकि करने ही करने हैं, CDS NDA में आते हैं और JKSSB के एग्जाम में भी ये रहेगा, पास और स्टेट, ठीक है। पासिस और स्टेट से क्वेश्चन रहेगा। देख लो यहाँ पे आइसलैंड के साथ जो स्टेट्स ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है, दैट इज ए डेनमार्क स्टेट। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको याद रखना है, NDA का पेपर इतना इलेबोरेट नहीं होता उसका करंट अफेयर, बट CDS में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो बड़े डेप्थ में होते हैं, वो आपको स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, आइसलैंड दुनिया में देखो ये एशिया, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और यहाँ पे आइसलैंड का मैप, जिसको वर्ल्ड मैप आता है वो जजमेंट कर सकता है कि आइसलैंड कहाँ पे। ये छोटा सा एक टापू जो मिल रहा है जैसे से आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। क्या है? रेकजाविक। और आइसलैंड की करेंसी क्रोना है। आइसलैंड की करेंसी क्या है? क्रोना। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछ सकते हैं कभी कभी। आइसलैंड की कैपिटल इज रेकजाविक, आइसलैंड की करेंसी इज क्रोना एंड जो स्टेट आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है दैट इज डेनमार्क। नेक्स्ट इंजीनियरिंग डे, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर चुके हैं उनके लिए डे है। 15 सितंबर को लोग इंजीनियरिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये बस थोड़ा सा थीम याद जो नए लोग हैं वो याद रखिए। आप CDS में या JKSSB के एग्जाम में आपको डे एंड डेट्स नहीं आते, आपको थीम आता है, ठीक है। इस दिन का क्या थीम है? होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, इन्होंने 2 दिन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन की है। इनॉग्रेशन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस की अमित शाह ने की है। 2 दिन चलेगी न्यू दिल्ली में, ठीक है। 2 दिन चलेगी न्यू दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस। वाइस प्रेसिडेंट, अब दोनों से मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगी, क्योंकि जो ये स्टैटिस्टिक्स है JKSSB के लिए, कांस्टेबल के लिए और SI के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन बनते हैं और दोनों को ही देखेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी से भी बनते हैं, ठीक है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए भी बनते हैं, भारत की ये पहले कैबिनेट में भी शामिल होते हैं, ठीक है। अमित शाह
यूनियन होम मिनिस्टर हैं। पहले भारत के यूनियन होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लिख लो, ठीक है। फर्स्ट होम मिनिस्टर या फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनके जो डिसीजन थे उनसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी की यूनिफिकेशन ऑटोमन बिस्मार्क ने की थी। आपने 9th में या 10th में ही पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, उसमें ही है। बिस्मार्क वो इंसान था जिसने जर्मनी को यूनिफाइड किया था। इसी तरह भारत को यूनिफाइड करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्लोगन दिया था, नो टू टैक्स। क्या था? नो टू टैक्स, कर मत दो, ठीक है। अब कौन से मूवमेंट में, यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, कौन सी मूवमेंट थी जिसमें सरदार पटेल ने ये स्लोगन दिया था? बडोली मूवमेंट। कौन सी? बडोली। इट इज ए प्लेस इन गुजरात, याद रखिएगा, क्योंकि सरदार पटेल जो थे एडवोकेट थे। गांधी जी के साथ इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और सरदार पटेल का दुनिया में सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो भी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो भी डेडिकेट किसको किया जाता है? सरदार पटेल को। ये भी गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। और कभी कभी क्वेश्चन आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कावेरिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, करंट होम मिनिस्टर अमित शाह। सेकंड से देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका नाम है जगदीश धनखड़। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्पल की इनॉग्रेशन की महाराष्ट्र में। ये इंडस्ट्रियल एरिया में इसके कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल बनाया गया है। संविधान भवन मंदिर, हिंदी में संविधान मंदिर और कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल महाराष्ट्र में बनाया है। आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाइस प्रेसिडेंट करंट कौन है? जगदीश धनखड़। और फर्स्ट जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं क्योंकि वो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की हम बर्थ एनिवर्सरी में टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों करंट भी याद रखने हैं आपने और फर्स्ट भी याद रखने हैं। फर्स्ट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट, एंड ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर वाज सरदार पटेल। सरदार का नाम इनको बडोली मूवमेंट में दिया गया था, गांधी जी ने दिया, ये भी याद रखिए। आगे देखिए वर्ल्ड जोन डे, ठीक है, 30th एडिशन है वर्ल्ड जोन डे, ओजोन डे का, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको MOEFCC कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस ये ऑर्गेनाइज की है दिल्ली में, ठीक है। इसका थीम क्या है? जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी थीम रहते हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थे, वो अभी हम पढ़ेंगे। जीके SSB के लिए एग्जाम के लिए SI और कॉन्सेप्ट SI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसको पूरा मैंने आपको पढ़ाना ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि आगे की आपको CTS में भी आ सकता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैं कब पढ़ाऊंगी पता नहीं है, बट मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये पूरा COP21, COP27, COP24 कहाँ, और ये सारा इसी में ही आता है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब इसी का ही पार्ट है। ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखो ये भी न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने ऑर्गेनाइज किया, और थीम क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 है, 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और इनके जो एजेंडा 30 है, एजेंडा 30 मीन्स इसमें आपको 30 पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को जिसने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो मेंबर्स हैं वो उनको 30 एजेंडा 30 में 2030 तक वो गोल सारे 17 गोल्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसमें से भारत भी एक मेंबर है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, ये पहला इनका विक्ट्री है, इनका नाम है पेस्ट्री मैक्लेरन। ये अजरबैजान जीतने वाले, इस साल अजरबैजान मैक्स वर्स्टेपन ने नहीं जीता, याद रखिएगा। इस बार अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 से रिलेटेड है, अजरबैजान एसोसिएटेड विद फार्मूला 1 रेसिंग। किसने जीता है? पेस्ट्री मैक्लेरन। वेरी इंपॉर्टेंट इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि लगातार मैक्स वर्स्टेपन जीता है, तो इस साल ये किसने जीता? हाँ, पेस्ट्री मैक्लेरन, ये याद रखिएगा। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स एसोसिएटेड विद फार्मूला 1। अजरबैजान यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। जितना भी सेंट्रल एशिया आता है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सारे पार्ट थे पहले यूएसएसआर थे। अब यूएसएसआर का पार्ट है, इनमें से रशिया जो है सबसे बड़ी ताकत बन के बाहर आया। यूएसएसआर के जब टुकड़े हुए तो रशिया सबसे बड़ी ताकत बन के आया। और रशिया रिसेंटली, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर करें। रिसेंटली रशिया सेंट्रल एशियन के कौन से देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है? रशिया सेंट्रल एशियन के कौन से देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है? भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बड़ा कुंदम, ये रशिया की हेल्प से बनाया गया है। भारत का इंडियनजेनियसली जो बनाया 2022 में, 2023 में, वो है खाखरा पारा, इसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का पहला न्यूक्लियर पावर तारापुर न्यूक्लियर पावर, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत राजस्थान में दो न्यूक्लियर पावर है, अभी एक ऑपरेशनल है रावाबट का, दूसरा बन रहा है, ये भी याद रखिए। ये सारे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भी एक ही न्यूक्लियर पावर है प्लांट है, दैट इज निहोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद आता है गुजरात में खाखरापारा, ठीक है। तमिलनाडु में दो है, कुंदम और कल्पाकम, ये भी याद रखिएगा। ये न्यूक्लियर, सारे भारत में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं है, कुछ ही हैं, लिमिटेड है, कुछ फंक्शनल है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम, आपको क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे है? ये बर्लिन में है, जर्मनी में। क्यों है न्यूज में? क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने विजिट किया है, कहाँ पे? ईस्ट गेट ऑफ हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम। यहाँ पे इस फोरम म्यूजियम में भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीजें लगाई गई हैं, पैलिका लगाई गई है, उसकी पूरी हूबहू सांची स्तूपा की तरह, यहाँ स्तूपा सब सांची की तरह, यहाँ पे एक वॉल बनाई गई है, ठीक है। कहाँ पे? बर्लिन म्यूजियम में, ईस्ट गेट ऑफ द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, याद रखिएगा, हम्बोल्ट फोरम म्यूजियम में। और भारत के कौन से मिनिस्टर ने विजिट किया? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। हाँ, ग्रेट स्तूपा सांची हम सब जानते हैं, इट वाज कमीशन्ड बाय अशोका एंड इट वाज बिल्ट अंडर द सुपरविजन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बनवाया किसने? अशोका ने, बट सुपरवाइज किसने किया? अशोका की वाइफ देवी फ्रॉम विदिशा। ये कहाँ से आती थी? विदिशा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। एक्सपोर्टेबल लोकल मर्सेंटाइल कम्युनिटी ऑफ विदिशा, ये भी याद रखेगा। ये लार्जेस्ट स्तूपास हैं, एमपी में है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्तूपा इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ बुद्ध मॉन्यूमेंट एट सांची। इनके स्तूपास हैं, टेंपल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं। ये 12th सेंचुरी बैक बनाया गया था, ये भी याद रखेगा। अशोका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के हमेशा लेके चलिएगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, अशोका, सत्यवाहना, पोइट्स और इनकी बुक्स, इनको डेप्थ में पढ़े, सीडीएस में डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसको, अगर आपको जेकेएसएस पढ़ना है, एसआई पढ़ना है, आपको जितना बोलोगे उससे थोड़ा ज्यादा भी पढ़ लोगे तब भी कवर हो जाएगा वो पेपर, ठीक है। 100% कवर होगा एसआई का पेपर। और अगर सीडीएस बोलोगे इतना पढ़ेंगे और सीडीएस कवर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। एफ कैट के लिए जितना दिया उतना पढ़ोगे, एफ कैट हो जाएगा।
बट CDS नहीं होता है। और कोई भी SC या CHSL का पेपर, CGL का पेपर होता है, वो भी आपको यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। इनकी डेप्थ में जाना है। एनिशियन टाइम एक और किसी ने भी बनाया था, वो भी देखना है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या इसकी बात की गई, डिस्कशन की गई, ये भी आपको पूछ सकते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो G20। हम इस जानते हैं कि G20 में अब इसका G21 होने वाला है, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है। लास्ट ईयर G20 की जो मीटिंग थी, भारत के पास प्रेसिडेंसीशिप थी, जिसकी लास्ट सेरेमनी हुई वो भारत मंडपम में हुई। और इसी भारत मंडपम के आगे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू नटराजा का लगाया गया है। और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि पहली बार अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, डार्केस्ट कॉन्टिनेंट है, बट आप यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट को, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं 54 से भी ज्यादा, उन सबको आप क्या कर सकते हो, मेंबरशिप नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन यूनियन का नाम दिया गया और उसको G20 का मेंबर बनाया गया। और अब ये G21। इसी तरह पहले जब यूरोप ब्रिटेन से अलग हुआ था, पूरा 28 स्टेट तो यूरोप की पूरी आ नहीं सकती थी G20 में, उनका एक नाम दिया गया इस तरह यूरोपियन यूनियन। इसी तरह अफ्रीका को अफ्रीकन यूनियन, और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर याद रखिएगा एडिस अबाबा है। कहाँ पे है, एडिस अबाबा। और इस साल G21 में अफ्रीकन यूनियन भी पार्टिसिपेट करेगा। और क्या कहा कि एग्रीकल्चर साइड बाय साइड, आपने लास्ट ईयर देखोगा इंडिया में कितना G20 का एक तरह से शोर था, एक रौनक थी। पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में ये डेलीगेशन, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई जम्मू आ रहा है, कोई MP जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, बाहर के अलग अलग प्लेसेस में जा रहा है, कोई खजुराहो जा रहा है, ठीक है, कोई डोलावीरा जा रहा है, अलग अलग प्लेसेस में इनको घुमाया गया। इसी तरह ब्राजील को G20 भारत मंडपम में इसके प्रेसिडेंटशिप सौंप दी गई थी। और ब्राजील में भी अलग अलग मीटिंग्स हो रही है, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हो रही है G20 में, और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया का फोकस खाली प्रोडक्टिविटी पे नहीं है, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, एनहांसिंग फार्मर प्रॉस्पेरिटी। इंडिया याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको CDS में पूछ सकते हैं। G20 का एग्रीकल्चर थीम क्या है या मोटो क्या था। खाली इंडिया ने फोकस फार्मर्स की क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर नहीं किया, और भी बहुत सारी जो इनिशिएटिव ली गई भारत सरकार ने, वो कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स, सोशल, एनवायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी, एनहांसिंग फार्मर प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पे एक्सटर्नल यूनियन कैबिनेट ने भी पार्टिसिपेट किया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान है यहाँ पे, स्टेट कैबिनेट रामनाथ ठाकुर ने पार्टिसिपेट किया। किसने किया, लीड कौन करा G20 को भारत में, ब्राजील में, रामनाथ ठाकुर। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड बेस्ड सेफ्टी। ये फूड बेस्ड सेफ्टी, क्योंकि हम फूड खा रहे, बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो है हमारे फूड में पाए जाते हैं, जिससे हमारी हेल्थ के ऑर्गन्स अलग अलग क्या हो जाते हैं, फेल होते जा रहे हैं। उसके ऊपर भी काम किया फूड सिक्योरिटी को लेके। ये भी किसने कहा, न्यूट्रिशन ऑफ फूड की बात भी की रामनाथ ठाकुर ने। अभी रिसेंटली जो अगला क्वेश्चन करने वाले यही क्या है, करंट अफेयर है। मैंने NDA में इससे पहले भी तुमको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं भी होंगे तब भी ये GS हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ही क्या बन जाएगा, जैसे क्वाड ग्रुप बन जाता है, ठीक है, जैसे G4 बन जाते हैं, इसी तरह ये ग्रुप G20 में। अब देखो क्या होगा, इन G20 में ये कंट्रीज हैं जो भारत के साथ मिलके अलग साइड वाइज ये क्या करेगी, काम। ये रिसेंटली एक ग्रुप बनाया था भारत ने इन लोगों के साथ। ये कौन से 5 देश हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर और काम करने की काम किया जाए, ये ग्रुप बनाया। ये है US, ब्राजील, जापान, जर्मनी, UK, स्पेन एंड UN। ये अलग से काम करेंगे, कहाँ पे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग इनकी अलग से भी होगी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा।
अब देखो G20 में G7 सारे देश हैं, ठीक है, G7 के सारे देश हैं। G20 में अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इंडिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है साउथ एशियन कितने देश G20 का पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आप कर लो। बहुत बार G20 पढ़ चुके हैं, नए बच्चों को नहीं कराया, मैं उनको सिर्फ करवाना G20 G7, बहुत बार UN G20 पढ़ चुके हैं, ठीक है। G20 नेम द साउथ एशियन कंट्री विच आर नॉट पार्ट ऑफ G20, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, नेम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री who were not part of G20, ठीक है। Name the countries of Asia which are the part of G20, जो कि G20 के पार्ट है। G20 की एशिया के कौन से देश हैं जो G20 के हिस्से हैं? क्या पाकिस्तान G20 का पार्ट है? ठीक है। क्या बांग्लादेश है? क्या अफगानिस्तान है? इस तरह के क्वेश्चन। कौन सी लैंड लॉक कंट्री G20 की मिडिल एशिया से? पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कौन सी लैंड लॉक कंट्री है जो SCO की मेंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ये जब भी आते हैं G20 या SCO से ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई एक वीडियो भी ये रिलीज हो रहा था रील्स में, प्राइम मिनिस्टर किसी काफ को बताते थे, ठीक है। इस काफ का नाम है दीप ज्योति, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीत लिया है, सेकंड है, लास्ट टाइम भी सेकंड था, उससे पहले गोल्ड जीता है 2022 में। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा 22 में गोल्ड लाए थे, 23 में सिल्वर एंड अगेन 24 में सिल्वर जीती है। नीरज चोपड़ा भारत के पहले जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने गोल्ड भारत के लिए लाया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है। ये बुक सुशील कुमार शिंदे की है और बुक का नाम है 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स रिसेंटली किसने ने किया? सुशील कुमार शिंदे ने। अब बुक्स इस बार करवाऊंगी, आ सकते हैं, थोड़ा गैप हो चुका है, बुक से क्वेश्चन नहीं है तो ये आ सकते हैं। ब्रिक्स का जो अपना बैंक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंटली 5 देश और हैं जो ऐड हुए हैं ब्रिक्स में। मतलब ब्रिक्स का अपना एक क्या है? बैंक है। उस बैंक का नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है और इस बैंक के न्यू मेंबर बने अल्जीरिया की कैपिटल भी अल्जीरिया ही है। अल्जीरिया जॉइन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है। इंडिया और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, स्ट्रेंथनिंग देयर कोऑपरेशन द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में इंडिया और यूएई क्या करेंगे? दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन? इंडिया और यूएई। ये भी आप यहाँ पे CDS वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे 3 या 4 पॉइंट दे होंगे। अगर आपको पता होगा एग्रीमेंट किस चीजों पे हुआ है, किन किन मैटर्स पे हुआ है, तभी आप ये आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। बस ये JKSSB के लिए इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। इंडिया और यूएई ने कौन से एग्रीमेंट साइन किए रिसेंटली? किया एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को स्ट्रेंथ करने के लिए ये साइन किए गए। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया और साउथ अफ्रीका में रिसेंटली एग्रीमेंट सबमरीन रेस्क्यू, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS एंड NDA FCAT। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश भारत की पहली स्टेट बनती है जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अडॉप्ट आयुष फैसिलिटीज अडॉप्ट कर ली है। आयुष, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनान, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी, ठीक है। ये 5 मंत्रालय 2016 से पहले
ये 5 मंत्रालय अलग अलग थे। आयुष मंत्रालय मीन्स आयुर्वेद अलग काम करता था, योगा अलग करता, यूनानी अलग करता था, सिद्ध अलग, होम्योपैथी अलग। बट 2016-17 के बाद कैबिनेट ने क्या किया, इनको एक ही मंत्रालय बना दिया और आयुष का नाम दिया गया। और ये आयुष जो है ना, इसके प्रोडक्ट भी आपको मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं, अच्छे भी होते हैं। 328 प्राइवेट हेल्थ सेक्टर खोले अर्बन एरिया में एमपी में, और एमपीसी के साथ फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बन जाती है जिसने सारी फैसिलिटीज ऑफ आयुष को अडॉप्ट कर लिया है। आयुष का रिपीट कर दो। हाँ, आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, जैसे मुस्लिम जो करते हैं वो यूनानी करते हैं, ठीक है। फादर ऑफ यूनानी अफजल खान, कुछ इस तरह नाम था, मुझे भूल गया। ऐसे सिद्धा, ऐसे होम्योपैथी, ये भी याद रखिएगा। राजीव रंजन सिंह, रंगीन मछली, ये कैट है, फिशरी सेक्टर्स में लॉन्च की गई है। किसने की है? यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने, ठीक है। रंगीन मछली, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐप का नाम आ सकता है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। रंगीन मछली, वेरी गुड। आज आप में थोड़े सारे बच्चों में चेंजिंग है, लिख रहे हो, ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। आप कुछ भी, कोई भी टीचर बोले ना, हम बचपन से लिखते थे, कोई भी टीचर कुछ भी बोलता है ना, लिखना शुरू है। लिखने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। लिखिए, गुड साइन होते हैं लिखने के, और आपको पता चलेगा कि आपने कितना याद। और लिखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, रात को उस नोटबुक को रिवाइज किया, खोला, कि अगर आपने क्वेश्चन लिखे ना, आपको आधे ऐसे ही याद हो जाएंगे कि ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमने याद कर दें, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज मैं थोड़ी छोटी क्लास लूंगी, एकेडमिक्स का पेपर है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, क्योंकि आप सितंबर का हम लगातार सारे ही करंट अफेयर कर चुके हैं। रिवीजन देख लो वैसे एक बार शॉर्ट में, ये रिवीजन देखिए शॉर्ट में, ये पढ़ चुके हैं हम, 2 बार रिवीजन हो चुकी है, ठीक है। अब एक दिन वीकली में ले लूंगी, और इस सैटरडे याद रखिएगा, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2, पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको डाल दूंगी, ताकि आपको मुश्किल ना हो। जेके एसएसबी एसआई की मैंने नेक्स्ट पढ़ाई थी सैटरडे को, वो सारी उतार लेना, वीडियो है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी, खाली लिए इसका डिस्ट्रिक्ट्स भी मैंने 1-2 डिस्कस किया है, और भी मेजर क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।